Hello friends, how are you all? So today I'm ready with my new topic. I'm Kawaljeet, and today there is one topic which is I'm very excited to share about. And मुझे लगता है कि most of the people जो लोग कुछ काम करते हैं just like office goers या फिर जो business करते हैं वो सब लोग ये अपनाते हैं या फिर या तो वो शीट पे अपनाते हैं या फिर वो प्रैक्टिकली अपने माइंड में याद रखते हैं। बट एक ऐसा अनोखा तरीका है गाइस जिसमें हम अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं, मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। गाइस कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई काम जो भूल जाते हैं उसे भूलना बंद कर देंगे। तो guys, you are excited. What is that? That is, our topic is checklist. So I hope you all understand now कि checklist क्या चीज़ है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। चेकलिस्ट एक जो भी हम काम करते हैं या किसी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे काम कर रहे हैं, उन सब की एक डिटेल्ड शीट बनानी और उनको टाइम बाय टाइम चेक करते रहना। लाइक वी हैव डन इट। आपने कभी किसी मॉल्स वगैरह में देखा होगा, वॉशरूम्स के बिहाइंड में चेकलिस्ट होती है, वो भी एक उनका टास्क होता है जो वो चेक करते रहते हैं। तो इसी टाइप से गाइस हम लोग भी अपनी कई सारी चीज़ों को शेड्यूल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए हम एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल अपना सकते हैं जिसे कहते हैं चेकलिस्ट। सो एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है चेकलिस्ट, ताकि आपको अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसी है चेकलिस्ट। देयर इज़ अ बोर्ड। I hope you can see this. So in this board, guys, मैंने आपको ये बताया है कि चेकलिस्ट क्या चीज़ है। ये कुछ इस टाइप के कुछ काम होते हैं जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। ये मैं करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी टास्क बना सकते हैं जो कि आप डेली करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हफ्ते में 7 दिन है, तो मैं वीकली चेकलिस्ट बनाने के लिए मतलब कोशिश करता हूँ। तो ये चेकलिस्ट है, जैसे कि हमने कुछ ऐसे काम है जो हम भूल जाते हैं, जैसे ड्रिंक वाटर। मोस्ट ऑफ द पीपल पानी पीना भूल जाते हैं, तो इस टाइप से कुछ रिमाइंडर्स होते हैं। डू प्रेयर, भगवान को भूल जाते हैं अपने काम करते टाइम। मतलब हम शुरू से ही सुबह से काम करते 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 भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। तो डू प्रेयर एक चेकलिस्ट। रीड एटलीस्ट 5 पेजेस। बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा होता है। जिन्होंने मतलब बुक्स को अपना वो बनाया हुआ है कि जो बुक्स पढ़ते हैं उनके लिए ये चेकलिस्ट बहुत काम की है। टेक सप्लीमेंट्स, जो सप्लीमेंट्स लेते हैं अपने फूड के अलावा, कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे उनकी बॉडी बूस्टअप होती है, इस टाइप का चेकलिस्ट। डू 5 मिनट रनिंग। हम लोग कुछ लोग 2-3 दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो वो चेकलिस्ट में होगा तो वो रोज़ याद रहेगा। और कॉल टू अ फ्रेंड, मतलब अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट्स बना के रखना चाहिए ना। क्लीन अरेंज समथिंग प्रॉपरली, कुछ भी हम दिन में कुछ भी अच्छा सा प्रॉपरली अगर अपना सिर्फ बेड ही मेक करते हैं तो एक अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है। तो इस टाइप की गाइस कुछ भी चेकलिस्ट आपको जो लगता है कि आपके लिए अच्छी है, उस चेकलिस्ट को बनाकर हर रोज़, जैसे कि हमने ये वाला काम कर लिया यहाँ पे चेक, आज मंडे को ये वाला काम नहीं किया, क्रॉस। तो इस टाइप से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे और हमें वीक के एंड पे पता चलेगा कि हमने कितने कितने टास्क अकॉम्प्लिश किए और कितने नहीं। और जो नहीं किए उसके लिए गाइस घबराना नहीं, नेक्स्ट वीक दोबारा चेकलिस्ट बनाएंगे और दोबारा उस काम को करेंगे। लेकिन ये कि मेक श्योर आपके सामने ये चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टास्क हैं। ये अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले बताया था कि वी आर फोकसिंग मोर ऑन अर्जेंट टास्क बट नॉट ऑन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो कुछ इंपॉर्टेंट टास्क की आप लिस्ट बनाएं जो हम हर रोज़ नहीं करते हैं, और उनको करने के लिए चेकलिस्ट बनाएं, विच इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी पावरफुल। और इस तरह से हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं गाइस। इस तरह के छोटे छोटे टूल्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा लगता है कि क्या कौन चेकलिस्ट बनाए, मेरा काम सही चल रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो लेकिन मैं आपको फिर भी एनकरेज करूँगा गाइस, देखिए एक
मैं वही वाला एग्जांपल लूँगा। एक जो कुल्हाड़ी से पेड़ काटने वाला जो होता है, उसको एक दिन बोला गया, 2 कुल्हाड़ी से पेड़ काटने वाले थे, एक को बोला गया कि तुम भी 8 घंटे काटो, दूसरे को बोला गया तुम भी 8 घंटे काटो। एक ने क्या किया, 8 घंटे शुरू से लेके एंड तक काटता गया, बट रात तक नहीं कटा। दूसरे ने क्या किया, उसको 7 घंटे कुल्हाड़ी को शार्पन करने में लगे, उसका टाइम तो वेस्ट हुआ ना। तो इसी टाइप से ये भी एक तरह से लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप अपने आप को शार्पन कर रहे हैं गाइज। जब आप शार्पन करेंगे तो आपको सिर्फ 1 घंटा लगेगा उस पूरे पेड़ को काटने में। सो गाइज, लगता है बहुत छोटा सा सिली सा वर्क है, बट लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्टिव है। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। होप you can apply this, and today I just wanted to say that please subscribe my channel if you have not subscribed, and tata, take care, bye bye.